हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। आपको थोड़ी आवाज़ बराबर नहीं आएगी क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, हाईवे पे हूँ और अभी एक जगह रुका था तो सोचा ये वीडियो बना दूँ। आपको पता रहना चाहिए कि मंडे को मार्केट क्रैश हो भी सकता है। उसका कारण ये है, मैंने आपको बताया था कि यूएसए में जैक्सन होल सिटी में बैंकिंग पॉलिसी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में, रिसेशन के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में। तो उसमें यूएस के जो फेड के गवर्नर है मिस्टर पॉवेल, उनका स्पीच इम्पॉर्टेंट था, कमेंट्री इम्पॉर्टेंट थी। और उनकी कमेंट्री में उन्होंने कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करना अभी नीड ऑफ द आवर है। हमें मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करनी ही पड़ेगी जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा नहीं। सबको उम्मीद ये थी कि वो कुछ पॉजिटिव बोलेंगे कि भाई अभी सब खतरा टल चुका है वगैरह, बट हुआ उल्टा। उन्होंने कहा है कि हम लोग और इन्फ्लेशन रेट बढ़ाने के लिए मजबूर है, हमें बढ़ाने ही पड़ेंगे। ग्रोथ जो होगी इंडस्ट्री की, इसके कारण स्लो हो जाएगी, ये मुझे पता है, बट ये मुझे करना ज़रूरी है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जब कंपनियों के मार्जिन पे फ़र्क पड़ता है, सेल कम हो जाता है, तो कंपनियां क्या करती है, लोगों को काम पे से निकालती है, जॉब पे से निकालती है, तो और या फिर लोगों को कम हायर करते हैं लोग। तो उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी के मार्जिन्स पे प्रेशर बढ़ेगा अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ा के, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कारण, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इसका भी उन्होंने वार्निंग दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री एंड बिजनेसेस को इसके कारण अफेक्ट होगा और उनको ये जो पेन है, ये जो दर्द है, सहना पड़ेगा, जो कि सबके भलाई के लिए हमें करना पड़ेगा। उन्होंने यही कहा है कि कोई जल्दबाजी में कोई क्योर नहीं है, देयर इज़ नो क्विक क्योर फॉर इन्फ्लेशन। ऐसे कोई जादू की, मैजिक की वो वार्ड नहीं है जिसके कारण हम इन्फ्लेशन को घटा सके। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल पे लाया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री में जो गलतियां हुई है हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में कभी कभी इन्फ्लेशन बढ़ा पर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री में हमने देखा है कि वो मिस्टेक हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं। उनको पूछा गया कि कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे सितंबर में, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की उनकी मीटिंग होने वाली है सितंबर एंड में। तो उन्होंने कहा है कि जब तक क्या डेटा निकल कर आते हैं आने वाले एक महीने में, उस पर हम लोग डिसाइड करेंगे। बट सब लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 50 पॉइंट बेसिस से या 75 पॉइंट बेसिस से तो इन्फ्लेशन का रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद सब लोग कयास लगा रहे हैं। कितना बढ़ेगा उसके ऊपर आगे और डिपेंड करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि बीच में इन्फ्लेशन थोड़ा घट कर आया, वही देखा, आपको याद होगा जुलाई का इन्फ्लेशन यूएसए में थोड़ा घट के आया था, इंडिया में भी घट के आया था। तो उन्होंने ये भी कहा है कि एक महीने का इन्फ्लेशन घटने से कोई इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, ऐसा नहीं है। इस गलत फहमी में नहीं रही है ना आप लोग और ना ही हम हैं इसमें। तो इसलिए उसका मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट रेट हम बढ़ाएंगे, नहीं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ओवरऑल जब तक महंगाई हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, ना कि ग्रोथ हम जानते हैं उसके कारण स्लो होगी, बट हम लोगों को उस पर ध्यान देना नहीं है। सबसे पहले इन्फ्लेशन हमारी प्रायोरिटी है। तो इसके रिएक्शन में आप देखिए मार्केट ज़बरदस्त गिरा है। यूएसए का मार्केट S&P 500 2% गिरा है, डाउ जोन्स 1.60% गिरा है, नैस्डैक 2.50% गिरा है, एंड स्मॉल कैप इंडेक्स 2000 वो भी 2.50% गिरा है यूएसए का मार्केट। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी बुरी खबर है हमारे लिए। हो सकता है मंडे को हमारे यहाँ भी करेक्शन देखने को मिले। आपको याद होगा मैंने बार बार कहा था कि मार्केट जो साइडवेज जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, क्योंकि वो इंडिकेशन का इंतज़ार कर रहा था और इंडिकेशन मिल गया है कि आने वाले दिन अच्छे नहीं है। तो मार्केट थोड़ा सा भी करेक्शन में जा सकता है। तो थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करते हुए ध्यान देके करना चाहिए और आपने आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहिए। मैं भी पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा हूँ, आपको कराना होगा तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9545850000। मैं आपको चार्जेस बता दूंगा। तो आपको पोर्टफोलियो रिव्यू कराना होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 9545850000। You can review your portfolio and restructure your portfolio for the better future and to stop further losses in your portfolio. Thank you, friends.